बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। क्या आपकी गाड़ी भी हीटअप होती है, या क्या आपकी गाड़ी भी धुआं देती है? तो ये छोटी सी डिवाइस जो है, ये कार्बन क्लीनिंग डिवाइस कहलाती है। ये इंजन का काम कार्बन साफ़ कर देती है और इंजन में 100% फ्यूल की बर्निंग करती है। ठीक है जी, ये सेट है। सिर्फ 2 चीज़ें ये लगेंगी आपकी गाड़ी में। छोटी सी किट है ये। और कल मैंने आपको बताया था इन फूलों के बारे में भी। इस गमले में भी अगर कभी कभार महीने में एक आध बार अगर आप हाइड्रोजन रिच वाटर डाल दें तो फूलों की ग्रोथ बढ़ जाती है। ठीक है। इसी तरह जब हम ये किट अपने इंजन में लगाते हैं, इंजन में बेशुमार ख़राबियाँ होती हैं। 90% ख़राबियाँ तो हीट की वजह से होती हैं। हीट टप इंजन क्यों होता है? इंजन हीटअप इसलिए होता है कि इंजन जो है कार्बन बिल्टअप कर चुका होता है, और जब कार्बन इंजन के अंदर आप इंजन बंद भी कर दो फिर भी वो उपलों की तरह दहकता रहता है। यानी घंटों आपको गाड़ी खड़ी किए भी हो गई, फिर भी गाड़ी खौल रही है, गर्म है गाड़ी। तो इन खराबियों को इस मामूली सी किट से दूर किया जाता है। इसका कोई ख़र्चा नहीं है, कोई गैस आपको परचेज़ नहीं करनी, कोई ख़र्चा नहीं है। और यूँ समझिए कि ये डिवाइस जो है आपकी बैटरी से बमुश्किल तमाम 1 एम्पियर करंट लेगी। 1 एम्पियर का मतलब आप समझते हैं, अगर आपकी गाड़ी में 12 वोल्ट की बैटरी लगी भी है और उससे 1 एम्पियर करंट लिया जाए तो इसका मतलब है कि 12 वाट। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि आपने जो अपनी गाड़ी के अंदर हेडलाइट्स लगाई भी होती हैं, वो किसी ने 130 वाट की लगाई भी होती हैं, किसी ने 100 वाट की लगाई भी होती हैं, किसी ने 90, किसी ने 60। ठीक है। तो ये खर्च ना होने के बराबर है, खर्च ना होने के बराबर है। लेकिन ये लगाते ही आपको महसूस होगा कि आपकी गाड़ी जो है बहुत लाइट चल रही है, काम एंड क्वाइट चल रही है। और आपका सिलेंसर जो है वो ठंडा रहेगा, आपका इंजन ठंडा रहेगा, आपका इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी, इंजन ऑयल की लाइफ बढ़ जाएगी। और सिलेंसर इतना ठंडा होता है कि 10-20 किलोमीटर चलने के बावजूद आप अपने सिलेंसर को हाथ लगा दीजिए, आपका हाथ नहीं जलेगा। है ना जादू की चीज़ ये। देखिए भाई, ये जो मैंने बनाई है ना, मैंने तो दरिया को कूजे में बंद किया है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि यूरोपियन कंट्रीज़ से जो डिवाइसेस आती हैं ना, वो इससे भी छोटी होती हैं। ठीक है। और वो जो है लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर लगाए हुए होते हैं। वजह सिर्फ ये है कि हमारे इंजन जो हैं फ्यूल बर्निंग के मामले में इतने एफिशिएंट नहीं हैं। डीज़ल तो फिर भी 40-50% बर्न होता है इंजन में, लेकिन पेट्रोल जो है वो तो 20-25% से ज़्यादा बर्न आउट नहीं होता। तो ये चूँकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है, तो इसकी वजह से इंजन के अंदर 100% फ्यूल बर्न आउट होता है। जब मैक्सिमम फ्यूल बर्न आउट होगा तो ज़ाहिर है कार्बन भी कम से कम रिलीज़ होगा, जिस वजह से आपको फ्यूल सेविंग भी नज़र आती है। तो इस टेक्नोलॉजी को ज़रूर ट्राई कीजिए।
इसको लगाने के लिए आपको इंजन में किसी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ती। जैसे एक टाई की मदद से मैंने इन दोनों यानी ये रिएक्टर है जो छोटा सा या हाइड्रोजन प्रोड्यूसर है, इसके साथ मैंने ये वाटर बबलर अटैच किया है। इसी तरह टाइयों की मदद से जहाँ जी चाहे इंजन रूम के अंदर लगा सकते हैं आप इसे, और वहीं से आपने इसकी जो आउटपुट है वो आपने एयर क्लीनर के अंदर डाल देनी है बस। और इसके कनेक्शन जो हैं वो फ्यूल पंप रिले या इग्निशन के थ्रू किए जाते हैं, जो आम इलेक्ट्रिशियन कर देता है, आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, मेरा मकसद बार बार ये वीडियो बना के आपको समझाना है कि भाई ये इतनी मामूली सी चीज़ आपके इंजन को इंश्योर्ड कर देती है कि आपका इंजन जो है लॉन्ग लाइफ हो गया। इंजन की लाइफ बढ़ेगी, इंजन की पावर बढ़ेगी, इंजन की टॉर्क बढ़ेगी, इंजन की एक्सीलरेशन बढ़ेगी, और साथ के साथ आपका इंजन ऑयल जो है वो भी लॉन्ग लाइफ हो गया, उसकी भी ज़िंदगी बढ़ गई। ठीक है, तो मैं शुरू से ही इस डिवाइस को मनी सेवर डिवाइस कहता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ये क्या नाम है 8 इंच वाली किट लगवाएं, आप चाहें तो 10 इंच वाली लगवाएं, चाहें तो 12 इंच वाली लगाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंदर जो एलिमेंट हैं वो तो एक ही है। ठीक है, छोटा हो किट छोटी हो या बड़ी हो, बड़ी उसमें ये है कि पानी ज़्यादा डल जाएगा बस, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी है। ठीक है जी, और मैंने आपको दिखा दिया है कि जिन लोगों को नहीं यकीन आता हो कि ये इतनी सी डिवाइस ये क्या करेगी इंजन के अंदर, तो आप ये देख लीजिए कि यही हाइड्रोजन वाटर, ये जो बबलर से निकलता है ना, जब हम बबलर साफ़ करते हैं तो हम इस गमले के अंदर डाल देते हैं पानी, तो ये हाइड्रोजनेटेड वाटर जो है वो एक बेज़बान पौधे को भी देखिए किस कदर वो रौनक बख्श रहा है कि इस पौधे में अभी तीन वीक्स पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आप देख लीजिएगा। उसमें एक कली निकली थी तो मैंने कहा कि भी बता दूं। उसके बाद मैंने उसी दिन इसे हाइड्रोजन वाटर पिलाया और ये 3 हफ्ते के बाद फिर दोबारा रौनक आ गई है। यानी ये टेक्नोलॉजी ज़राअत बागबानी में भी बहुत यूज़फुल है। आपने अक्सर देखा होगा कि भाई कुछ इलाकों में ख़ास किस्म के फल फूल होते हैं, दुनिया के कुछ इलाकों में अलग किस्म के होते हैं। तो मैं तो भाई ये समझा हूँ कि वो पौधे या वो फल फूल जो पाकिस्तान में नहीं पनप रहे थे, अगर आप उन्हें हाइड्रोजन पानी दें, हम जो पानी डालते हैं ना उसके अंदर हाइड्रोजन मिक्स करके अगर हम डालें तो यहाँ भी पौधों की ग्रोथ जल्दी होगी, पौधे फल फूलेंगे। ठीक है, तो ये एक यूज़फुल चीज़ है। आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो आप जो है ना गूगल पे जाके सर्च कीजिए कि हाइड्रोजन जो है ये पौधों के लिए भी फ़ायदेमंद है या नहीं, इंसानी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है या नहीं, गाड़ियों के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। ठीक है, बहरहाल दूसरी जंग अज़ीम में अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी को भरपूर तरीके से अपने जंगी ट्रकों में, जहाज़ों में, हेलीकॉप्टर्स में यूज़ किया था। बरतानिया ने, जर्मनी ने और रशिया ने भी इस टेक्नोलॉजी को हंगामी बुनियादों पे इस्तेमाल किया था। ठीक है, इतनी पुरानी ये टेक्नोलॉजी है। ये सिर्फ
और सिर्फ कंबशन इंजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक कार है तो फिर ये टेक्नोलॉजी यूज़लेस है उसके लिए, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का मेन मकसद क्या है कि फ्यूल की बर्निंग एफिशिएंसी को बूस्ट अप करना। चलें जी, अल्लाह आपको खुश रखे। फ़ी अमान अल्लाह, मा सलामा, अल्लाह हाफिज़।